तुम्हें रिस्पेक्ट की बहुत जरूरत होती है। जैसे हिंदी में बोलते हैं इज्जत, जिसे तुम बहुत गर्व मानते हो। तुम्हें कोई रिस्पेक्ट दे और तुम उसको रिस्पेक्ट दो, ये तुम कॉलेज में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो ना किसी से भी। एक बॉयज ग्रुप में हर किसी को एक नाम मिल जाता है, एक यूनिक नाम, जिसे सबको एक बार देखने के बाद वो यूनिक नेम ऑटोमेटिक, ये है माइंड का सेटअप, तुमको देख के ही बोलेगा। और ये यूनिक नेम बनाने के लिए भी एक यूनिक पर्सन चाहिए। वो पर्सन जो तुम खुद हो, वो नाम के काबिल। तो उस नाम के काबिल नहीं हो तो ये यूनिक नेम तुम्हें नहीं मिलने वाला है। उस यूनिक नेम को बनाने में भी तुम्हें कुछ रिस्पेक्ट देनी होती है। वो रिस्पेक्ट तुम बहुत इज्जत के साथ सबके साथ शेयर करते हो। रिस्पेक्ट होता ही क्या है, वाई रिस्पेक्ट है क्या? तुम हर टाइम, कॉलेज टाइम होगा ही तेरा या मेरा भी एक कॉलेज टाइम है। उस कॉलेज टाइम में जब तुम क्लास इंटर करते हो तो तुम्हें एक फील आता हो कि सब कोई मुझको देखे। अगर तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप है तो तुम्हें देखने के बाद वो जो यूनिक नेम है उसे लेके सब कोई एक बार आवाज देगा। जैसे किसी का नहीं लूंगा, मुझको पता है वो भी एक टाइम में किसी का यूनिक नेम रखता ही होगा। जैसे एक नाम याद आ रही है लेकिन उसे बोलने में तकलीफ हो रही है। एक ऐसा पर्सन जिसे कुछ यूनिक नेम का फर्क ही नहीं पड़ता कि यूनिक नेम मेरा हो या ना हो। ऐसा पर्सन कितना ऑकवर्ड फील करता होगा ना। हाँ, ये बात थोड़ी सी डिफरेंस है। उसे यूनिक नेम की फिक्र नहीं है, उसे किसी और चीज की फिक्र होती है। वो फर्स्ट पर्सन जिसे यूनिक नेम मिला गया है और जिसे यूनिक नेम की फिक्र ही नहीं है कि मुझको एक यूनिक नेम मिले, वो किसी से उम्मीद ही नहीं लग रहा कि वो यूनिक नेम चाहिए। और जो यूनिक नेम जिसको मिल चुका है वो पर्सन एक स्माइल के साथ जब भी क्लास में इंटर करता होगा तो उसका जो यूनिक नेम लिया जाता है उसे एक बार लेने के बाद उसका जो फेस का स्माइल है बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्माइल आ जाती है। अगर उसी सेकंड पर्सन की देखी जाए तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई मुझको देखे या कोई मेरा नाम ले। इससे उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि उसे कोई गुड मॉर्निंग भी विश करे, है ना। ये अक्सर बहुत कम लोगों के साथ होता है कि यूनिक नेम किसी को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और यूनिक नेम किसी को ना जरूरत पड़े तो उस इंसान को थोड़ी सी तकलीफ बहुत कोई को होती है कि एक मेरा भी यूनिक नेम हो और मुझे सब कोई एक यूनिक नेम से बुलाए, है ना। ये झूठ थोड़ी सी अलग है। अब मैं तीसरा पर्सन को ले आता हूँ, तो तीसरा पर्सन जिसे यूनिक नेम कोई डिफरेंस ही नहीं है। यूनिक नेम उसको चाहिए किस लिए, उसको किसी और चीज की टेंशन सताती है। उसको यूनिक नेम लेके भी मैं क्या करूं, मेरा ये तो मनी प्रॉब्लम ही होता है। जो बंदा, मैं फर्स्ट पर्सन मानना चाहता हूँ, थर्ड पर्सन के लिए सॉरी, सेकेंड फर्स्ट पर्सन बंदा जो उसके अंदर कोई ऐसी यूनिकनेस होगी जिससे उसे ये यूनिक नेम मिला होगा। उसके ग्रुप में एक से एक यूनिक पर्सन होते हैं। हर यूनिक पर्सन पास एक टैलेंट होता है, किसी के हंसाने का तरीके, किसी को एक यूनिक नाम धरने के तरीके, किसी को हर जगह की जानकारियां होती है तो किन्हीं को मजाक मजाक में वो सारी बातें बोल देना जो लड़कों के बीच में बोली जाती है। हाँ, ये थोड़ी तकलीफ की बात है। कोई ऐसी बातें हैं जिसे बताई नहीं जा सकते, से बात बात में एक चुतियापन बहुत कोई करके पार हो जाता है। हम उस ग्रुप में ऐसे 3 पर्सन जरूर होंगे जो हर बात पे एक गाली और गलौज दोनों करते होंगे। उस एक तो इतनी लिमिट क्रॉस कर जाती है एक पर्सन की कि वो सामने वाला पर्सन को कोई एक ऐसा वर्ड नहीं छोड़ता जिससे उसको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। अगर बगल में एक लड़की खड़ी भी हो और उस पर्सन का जो जबान है वो रुकता नहीं, उसको इस बात से फर्क ही क्या पड़ता है कि उस
पर्सन को उस लड़की से क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे ना वो लड़की जानती है ना वो यूनिक पर्सन जो ये सारे उनके अंदर गुण है, वो क्या क्या बातें बोलती हैं फ्रेंड सर्कल में पता है। उसे सामने वाला से कोई फर्क पड़ेगा ही क्यों, ये तो उसको मनी देता ही नहीं, ना उससे उसको कोई बेनिफिट होता है, उसको फर्क ही क्यों करे। हाँ, तेरा सराउंडिंग ये बहुत ज्यादा मैटर करता है।